नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। क्या चुनाव आयोग भी इस देश में जातिवाद करता है? क्या वो संस्था जिसके ऊपर इस देश के चुनाव को निष्पक्ष रूप में कराने की जिम्मेदारी है, वो भी पक्षपात करता है? क्या जातियों के आधार पर चुनाव आयोग ऑफिसर्स की नियुक्ति करता है? चुनाव आयोग पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? बसावन इंडिया नाम की एक पत्रिका है जिसके संपादक हैं नयन प्रताप जी। इस पत्रिका में एक आंकड़ा छपा है 2024 के जो चुनाव हुए उसमें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर जिन आरओ की मतलब रिटर्निंग ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई, उनकी जातियों के आंकड़े दिए गए हैं। किस जाति बिरादरी के कितने रिटर्निंग ऑफिसर 80 लोकसभा सीटों पर रखे गए, उसका आंकड़ा बाकायदा गिनती करके बसावन इंडिया ने छापा है। वो आंकड़े बताते हैं, उन आंकड़ों की माने तो मात्र 16% ओबीसी वर्ग से रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किए गए। तकरीबन 74% सवर्ण थे। कुल रिटर्निंग ऑफिसर्स में 74% सवर्ण ऑफिसर उत्तर प्रदेश की तमाम लोकसभा सीटों पर नियुक्त किए गए और अनुसूचित वर्ग से मात्र 10%। लेकिन जो पिछड़े वर्ग की आबादी है, जो अनुसूचित वर्ग की आबादी है, उसे कुल जोड़ा जाए तो तकरीबन 85 से 90% के आसपास का आंकड़ा बैठेगा। जो लोग 10 से 15% मात्र हैं इस देश में, उन बिरादरियों के 75% रिटर्निंग ऑफिसर 2024 चुनाव में रखे गए। मात्र ये उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है, बाकी पूरे देश में क्या आंकड़े रहे होंगे उसका आप अंदाजा लगाइए। ये हाल मात्र इसी चुनाव में नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मजे की बात यह है कि तमाम बिरादरियों का कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर नहीं था। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और यादव बिरादरी को मिला दिया जाए तो तकरीबन 35 से 40% इनकी आबादी होगी, लेकिन मुस्लिम और यादव कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त नहीं किया गया। क्या कोई आईएएस ऑफिसर यादवों में, मुस्लिमों में इस लायक नहीं मिला? जब आप अनुसूचित वर्ग की बात करते हैं तो चमार बिरादरी से कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त नहीं किया गया। क्या इन बिरादरियों में कोई आईएएस ऑफिसर उत्तर प्रदेश में इस लायक नहीं था, या चुनाव आयोग सच में जातिवाद कर रहा है? और ये आंकड़े मात्र 2024 के ही नहीं हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स में एक भी यादव या मुस्लिम रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति नहीं की गई। ये बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या यादव और मुस्लिमों को इस बात की सजा तो नहीं दी जा रही है कि उनके ऊपर समाजवादी पार्टी का ठप्पा लगा दिया गया है? अगर ठप्पा लगा दिया गया है तो जो लोग 90% से ज्यादा मात्र एक पार्टी को वोट करते हैं, उन्हीं के बिरादरी के 75% रिटर्निंग ऑफिसर कैसे नियुक्त किए जा रहे हैं? क्या चुनाव आयोग और भाजपा की कोई साठगांठ है जो उनके कोर वोटर सवर्ण बिरादरी के 75% रिटर्निंग ऑफिसर उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव में नियुक्त किए गए थे? आरओ का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंडीगढ़ का एक वीडियो वायरल हुआ था, वहां के नगर निकाय के चुनाव में धांधली करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर का वीडियो वायरल हुआ, जो मतपत्रों को बाकायदा खारिज कर रहा था और जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी को जिता रहा था। वो वीडियो वायरल होने के बाद, सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद उस आरओ की जांच की गई, सस्पेंड किया गया और वहां चुनाव दोबारा कराए गए। लेकिन क्या हर मतदान केंद्र से, क्या हर मतगणना केंद्र से, क्या हर आरओ के मंतव्य को सीसीटीवी फुटेज के जरिए कैप्चर किया जा सकता है? क्या उसको लोगों तक पहुंचाया जा सकता है? आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव है, विधानसभा चुनाव है 2025 में। आरओ की जो नियुक्ति है, जो चुनाव आयोग का जातिवादी चेहरा है, क्या वहां भी देखने को मिलेगा? और जो जातिवादी रूप चुनाव आयोग का दिख रहा है, यह सवाल खड़े करता है कि क्या इस देश का सबसे निष्पक्ष आयोग, जो इस देश के लोकतंत्र को बचाए रखने और सुचारू रूप से चलाने के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार संस्था है, उसके ऊपर जातिवाद का आरोप लगाया जा सकता है? क्या खुले तौर पर जातिवाद हो रहा है? और बिहार के चुनाव में जहां तेजस्वी यादव मुख्य विपक्ष के रूप में होंगे, वहां भी क्या यह जातिवाद नहीं किया जाएगा? क्या वहां भी कोई लायक आईएएस ऑफिसर यादव बिरादरी या मुस्लिमों में नहीं मिलेगा? क्या वहां भी आरओ नियुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के बीच साठगांठ चल रही है? क्या
बड़े स्तर पर इस देश में जातिवाद चल रहा है, क्या वो लोग भी जातिवादी हो गए जो सपा बसपा जैसी बहुजनों की पार्टियों पर जातिवादी होने का आरोप लगाते थे? इस सवाल का जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और सोचिएगा कि आखिर इस देश में जो लोग दूसरों को जातिवादी कहते हैं वो कितने बड़े जातिवादी हैं और कितने बड़े स्तर पर जातिवाद कर रहे हैं। धन्यवाद।